हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम्स, 5 किंगडम्स जो आर.एच. व्हिटेकर ने हमें दिया था और हम उसे पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे साइंटिस्ट ने कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब और क्या नज़रिया दिया, अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और मैंने आर.एच. व्हिटेकर के बारे में बताया, उनका दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो बता दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता दिया है, और मैंने आप लोगों को स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और क्राइटेरियाज भी बता दिए हैं। सो वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं अपना शुरू करती हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसकी मैं क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी कि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो सबसे पहला किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट किंगडम मोनेरा, मोनेरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं किंगडम मोनेरा आप लोगों को कैसे पता चलेगा। जब हम कर्ड मालूम है ना, दही, जब हम दही लेंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम दही लेंगे और उसको एक स्लाइड पे लेंगे और उस स्लाइड में पानी डाल के, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे और उस पर कवर स्लिप रख करके हम अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसे व्यू करेंगे, देखेंगे, तो उसमें हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स, बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है उनमें ज़्यादातर हमारे किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज और वायरसेस आते हैं। तो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हमारे किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगा भी हमारे किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला मैं बता दूं, पहले हम लोगों ने देखा था किंगडम मोनेरा क्या होता है। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट होता है। मैंने आप लोगों को उस क्लासिफिकेशन में बताया था। अगर आप लोग वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन याद कर लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो किंगडम मोनेरा होता है उसमें बैक्टीरियाज इंक्लूड हो जाते हैं, और बैक्टीरिया वायरस तो आप लोगों को पता है आजकल सबका बुरा हाल कर रखा है वायरसेस ने, और सर्दी वगैरह होती है वो सब भी वायरसेस की वजह से होती है, यानी किंगडम मोनेरा की वजह से होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, और अगर वो ना हो, अगर हम सोचते हैं ना जैसे बैक्टीरिया वायरस नहीं होते तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। तो जैसे कि हमारे दही में यानी कर्ड में हम जो बैक्टीरिया डालते हैं वो हमारे काम आता है, उसकी वजह से हम कर्ड बनाते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही थी। तो कैरेक्टरिस्टिक में प्रोकैरियोट्स आता है, यानी ये प्रोकैरियोटिक होता है। यूनिसेल्यूलर होता है, यानी एक ही सेल से बना होता है। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, यानी ये खुद भी अपना खाना बना सकते हैं और दूसरे पे भी डिपेंड रह सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक तो ये उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ होता है। अब हम इनका सेल के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोट होते तो न्यूक्लियस तो नहीं है इसमें, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। तो हमने ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। अब हम देखते हैं ये प्रोकैरियोट्स होने की वजह से इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ये सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। नो न्यूक्लियस यानी विदाउट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें मौजूद नहीं होते हैं। सो हमने मोनेरा देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है। जो मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया था मैंने आप बता दिया है। उसमें बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन अलगा भी इंक्लूड होते हैं, और
और कुछ बैक्टीरियाज यूज़फुल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं। हमने किंगडम मोनेरा देख लिया है, अब हम दूसरे किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। उसी जिस तरह हमने ये देखा उसी तरह हम दूसरा किंगडम भी देखेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। दूसरा किंगडम है हमारा किंगडम प्रोटिस्टे, प्रोटिस्टा स्पेलिंग सही लिखे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, तो इसके क्लासिफिकेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है। अगर हम देखें जैसे कि कोई मिट्टी या फिर कहीं से भी मिट्टी, गीली मिट्टी या फिर कोई गंदा पानी उठा के देख लें और उसे स्लाइड पर रख के हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें हमें कुछ मूव होता हुआ दिखेगा, तो वो होता है अमीबा। मोस्टली वो मड में गीली मिट्टी या फिर गंदी जगह पे या फिर पानी में पाया जाता है अमीबा, तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो हम इसको लिख देते हैं स्पेलिंग सही लिखें, ये होता है अमीबा। तो अमीबा हमें गंदे पानी में दिख जाता है। मोनेरा का मैंने कर्ड एग्जाम्पल दिया और किंगडम प्रोटिस्टा का मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया। उसमें से पॉन्ड का पानी लेकर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को मूवेबल चीज़ ऑर्गेनिज्म दिखेगा, वो होगा अमीबा, उसे हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किंगडम प्रोटिस्टा के। सो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोट्स होता है, यूनिसेल्युलर होता है, और यूनिसेल्युलर होता है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है इसमें। और इसके हमने इससे पहले इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात नहीं की। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके से हो सकता है, ऑटो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक की एग्जांपल देती हूँ, यूग्लिना, वो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये इसमें यूग्लिना में ऑटोट्रॉफ होता है, अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉफ अमीबा होता है, जो कहीं भी कोई भी मटेरियल पड़ा होता है तो वो जा कर के एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि ये मोटाइल होते हैं, ये सारे मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इनमें स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी लेग्स। तो इसमें फॉल्स लेग्स होते हैं जो कि सीलिया और फ्लैजेला की तरह होते हैं, मतलब फ्लैजेला और सीलिया होते हैं। सीलिया कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए वो इस तरह मूव करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना लोकोमोशन दिखा सकते हैं। फ्लैजेला थ्रेड के जैसे होता है, वो भी अपने थ्रेड की वजह से, और टेल के जैसा होता है, टेल की वजह से कहाँ पे भी स्विम कर जाते हैं या फिर मूव कर जाते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी होती है, इसलिए इनको मोटाइल ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। इसमें सीलिया ब्रश के जैसा होता है और फ्लैजेला थ्रेड के जैसा होता है। तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा भी देख लिया, तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा देख लिया है। अब हम देखेंगे किंगडम फंगाई, यानी हमारा थर्ड किंगडम है किंगडम फंगाई। तो हमारा थर्ड किंगडम फंगाई की एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लोगों का कोई भी ब्रेड या फिर जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप लोग लाकर रखते हैं, उसको किसी भी कंटेनर में 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, तो उसमें वाइट कॉटन के जैसे उसके सरफेस पे कुछ नज़र आता है, उसको बोलते हैं फंगाई बोलते हैं। जैसे कि अगर आप अचार रखें, कुछ ज़्यादा पुराना हो गया कुछ वजह से, उसमें
वाइट वाइट तो कुछ कॉटन के जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट नज़र आता है, इसे फंगाई कहते हैं। अब बिल्डिंग्स अगर ज़्यादा पुरानी हो जाती है, बारिश की वजह से वो नम हो जाती है, उनमें नमी आ जाती है, तो इसमें भी जो ग्रीन ग्रीन दिखता है वो सारा फंगाई होता है, फंगस होता है। सो अब हम देखेंगे फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग, फंगाई में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो भी यूकैरियोट्स में इंक्लूड होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर नहीं होते, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं, प्रेजेंट। अब हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये दूसरे पे डिपेंड, मतलब ये कोई भी डेड डी के मटेरियल को इनगल्फ कर जाते हैं और डेड मटेरियल्स को खा जाते हैं, अपना न्यूट्रिशन बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्रेड बताया, ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसमें फंगस लग जाता है और वो फंगस उन चीज़ों को खा जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोलती हूँ। पेनिसिलियम एग्जांपल है, पेनिसिलियम, मशरूम। अब आप लोग सोच रहे हैं मशरूम फंगस है क्या? मशरूम भी एक फंगस है, फंगस का टाइप है। इन फंगस को कहीं पर उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम प्लांट को किसी जगह पे उगाएंगे तो वो वहाँ पर उग जाते हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर कहीं पे इनको डेड डी के मटेरियल दिख जाता है तो ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उसको न्यूट्रिशन बना के, अपना खाना बना के। प्रोटिस्टे में उनके ऑर्गेनिजम्स थे जो मोटाइल्स थे, उनके पास लोकोमोशन के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट था, जैसे सीलिया और फ्लैजेला। जो हमने पहले किंगडम मोनेरा देखा, किंगडम मोनेरा में कोई भी लोकोमोशन नहीं था, वो एक से लगकर दूसरे में ऐसे जैसे कि वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, अगर किसी को वायरल है और हम उसके पास चले जाएं तो उसके स्नीजिंग के थ्रू एयर में ट्रांसफ़र होकर उनको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम के थ्रू वो दूसरे में भी ट्रैवल कर जाते हैं। सो हमने किंगडम फंगाई भी देख लिया है। सो हमने इसकी एग्जांपल्स देख लिए हैं, पेनिसिलियम और मशरूम वगैरह। इसकी जो सेल वॉल होती है, जैसे मैंने आपको बताया सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो सेल वॉल होती है वो टफ और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना होता है, शुगरी का सब्सटेंस से बना होता है, जिसको काइटिन बोला जाता है। उसका सेल वॉल काइटिन से बना होता है, किसका? फंगाई का सेल वॉल। और ये समटाइम्स इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, समटाइम्स सम फंगसेस में। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं। सो हमने थर्ड किंगडम देख लिया है, अब हम देखेंगे फोर्थ किंगडम। फोर्थ किंगडम है हमारा किंगडम प्लांटे। इसमें सारे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। प्लांट्स तो आप लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, वो सब लोगों ने देख रखा है, तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। पहले तो वो यूकैरियोट है, फिर वो मल्टी सेल्यूलर है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। और इसमें सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। ये जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसके किंगडम प्लांटे की और भी डिवीजन्स है। जब हम किंगडम प्लांटे को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमें डिवीजन्स मालूम चलेंगे। मैं ऐसे ही आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बोल देती हूँ। किंगडम प्लांटे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो हिडन होता है, मतलब वो
मतलब गैम मतलब मैरिज, तो इनका जो मैरिज होता है वो हिडन होता है, ये रिप्रोडक्शन इनका हमें शो नहीं होता। और जो फेनोरोगैम होता है वो जैसे कि सारे जो जितने भी बड़े प्लांट्स हैं और जितने फ्लावर्स हैं, जो भी हमें बड़ा बड़ा ट्रीज़ वगैरह दिखते हैं, ये सारे फेनोरोगैम में आते हैं। और उसके बाद क्रिप्टोगैम भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फेनोरोगैम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो आप लोगों को आगे स्टडीज़ में आता रहेगा। हमने किंगडम प्लांटे देख लिया है, चारों किंगडम देख लिए हैं। लास्ट किंगडम बचा है हमारा किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया इसमें सारे एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं। एनिमल्स बोला जाए तो सिर्फ एनिमल्स को नहीं कह रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स को भी एनिमल बोला जा रहा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स तो आप लोगों को सब पता है, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो हमारा एनिमेलिया है किंगडम, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। ट्रॉफिक यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और किंगडम एनिमेलिया भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आएगी। किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके कम कर दिया गया ताकि हम ग्रुपिंग करके हम इजीली रिमेंबर कर सकें। उसी तरह हमारे किंगडम एनिमेलिया को भी डिवाइड किया गया है। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्दर स्टडीज़ में हमें ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। आई होप आप लोगों को मैंने जो कुछ समझाया है इस वीडियो में, क्लासिफिकेशन जितना भी बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।